चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी हो सकती है पीएम किसान की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार द्वारा ये किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में जारी की जा सकती है। किसानों को इसके तहत 2000 रुपये बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। टीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीएम योगी ने दिया परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाने के निर्देश। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत आई। विभाग की ओर से आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी तरह की फीस में वृद्धि नहीं होगी। अब राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपया, केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब बीपीएल श्रेणी के परिवारों को केवल सब्सिडी वाला अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने उनके बैंक खातों में 1000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। गरीबों का राशन हजम कर रहे 23,000 अमीर, जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच, हटेंगे अपात्रों के नाम। शासन स्तर से प्रदेश भर के आयकरदाता, कंपनी मालिक, 4 पहिया वाहन स्वामियों समेत अन्य अपात्रों की सूची तैयार की गई है। इसमें जिले के 23,468 नाम संदिग्ध पाए गए हैं। इनके सत्यापन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर दी गई है। यूपी में शिक्षक की भर्ती, जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, मिली हरी झंडी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2021 से चल रही लगभग 1500 प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासन को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। छात्रों और शोधार्थियों को एआई तकनीक सिखाने के लिए सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए लखनऊ, नोएडा और कानपुर में से एक जगह का चुनाव होगा। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी, 11 पर केस दर्ज। लखनऊ में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे फेसबुक पर पोस्ट किया था। गोरखपुर में दरोगा की दबंगई, दुर्गा पंडाल तोड़ने के बाद अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से दरोगा की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा पहले दुर्गा पंडाल तोड़ता है। वहीं जब समिति के लोग इसका विरोध करते हैं तो दरोगा दुर्गा समिति के अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ देता है। लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज, एलडीए ने दी फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट। यूपी की राजधानी लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज है। एलडीए ने फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट दी। ये पेशकश 22 सितंबर से 22 अक्टूबर यानी 1 माह के लिए वैध होगी। इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। गोरखपुर में एसएसपी कार्यालय पर धरने पर बैठे भाजपा और व्यापारी नेता, हंगामे के बीच पहुंचे एसपी सिटी। गोरखपुर में कोतवाली थाना पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता चिरंजीव चौरसिया व्यापारी नेताओं और पार्षदों के साथ पुलिस कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। चौरसिया ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से उनकी दुकान गिरा दी गई और लूटपाट की गई। पुलिस ने कार्रवाई में टालमटोल की, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी।
यूपी के इस सेक्टर में होगा 1531 करोड़ का निवेश, 22 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार हथकरघा और वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही। संत कबीर के नाम पर यूपी में वस्त्र और परिधान पार्क स्थापित होंगे। इससे करीब 22 लाख लोगों को फायदा रहेगा। हाई स्कूल से बीटेक तक के लिए मऊ में रोजगार का सुनहरा मौका, कई कंपनियों में सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 23 सितंबर 2025 को एक दिवसीय रोजगार मिलने का आयोजन किया जा रहा, जिसमें देश भर की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। हाई स्कूल से लेकर बीटेक तक योग्य अभ्यर्थी इस मेले में 11,400 से 35,000 तक की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे, भदोई में हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज। यूपी के भदोई में उस समय सनसनी फैल गई जब सैकड़ों मुस्लिम युवक उत्तेजित नारे के साथ जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतर आए। ये सभी नारे लगा रहे थे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। गाजियाबाद में पुलिस की सामने आई लापरवाही, सीएम योगी के आगमन पर रूट डाइवर्ट न होने से लगा लंबा जाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन पर रूट डाइवर्जन न होने से शहर में भीषण जाम लग गया। पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार की मांग को लेकर हिरासत में ले लिया, जबकि एक पूर्व पार्षद को नजरबंद कर लिया गया। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। यूपी के ये 5 शहर होंगे हाईटेक, लोगों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। उत्तर प्रदेश ने 2047 तक विकसित राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के शहरों को विश्व स्तरीय शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। नियोजन विभाग सभी विभागों के साथ मिलकर इस लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये पहल राज्य के समग्र विकास और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सपा नेता अखिलेश कुमार के आवास की बाउंड्री ध्वस्त, रामपुर में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। रामपुर में राधा रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर पालिका राजस्व प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम ने सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार के आवास की बाउंड्री समेत कई निर्माण ध्वस्त किए। ये अभियान सुबह 8 से 10 बजे तक चला। बताया कि सरकारी भूमि पर बने पक्के निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। समुद्र में बढ़ेगी ताकत, पैदा हो जाएंगे 2 करोड़ रोजगार। पीएम मोदी ने किया 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री शक्ति बढ़ाने और शिप बिल्डिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। पीएम मोदी ने बीते शनिवार को अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को उसका मुख्य दुश्मन बताया और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर जोर देते हुए बताया कि चिप हो या शिप हमें भारत में ही बनाने होंगे। और गुजरात में भावनगर के गांधी मैदान में समुद्री से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यूपी में स्थानीय निवासियों और अतिरिक्त योग्यताओं पर वरीयता आउटसोर्स सेवा निगम पर आदेश। यूपी में आउटसोर्सिंग नौकरियों में आवेदन में अगर आवेदक स्थानीय निवासी होगा और उसके पास तय योग्यता के अतिरिक्त योग्यता होगी तो उसके चयन पर अवसर बढ़ जाएंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग ने बीते शुक्रवार को यूपी आउटसोर्स निगम के गठन का कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। निगम एक नियामक निकाय के तौर पर काम करेगा और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की निगरानी करेगा ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें। निगम सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिले, उनका ईपीएफ खाता खुले और बीमा का भी लाभ मिले। यूपी वालों को मिलेगी बड़ी सौगात, तो 7,600 करोड़ में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे, मिलेगी स्पेशल सहूलियत।
यूपी वालों को अब जल्द ही 2 नए एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। यूपी में इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से लोगों के आवागमन काफ़ी आसान हो जाएंगे और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। यूपी में इन दोनों नए एक्सप्रेसवे में वाहन चालकों को कुछ स्पेशल सहूलियत का फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा अपडेट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए।